नमस्कार, स्वागत है आपके अगार की क्लासेस पर। और आज मैं आपके लिए राजनीतिक विचारकों के अंदर जो अम्बेडकर और लोहिया है उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनकी बात करेंगे। और इससे पहले जितने भी जो राजनीतिक थिंकर है, पाश्चात्य थिंकर और जो भारतीय राजनीतिक थिंकर है, उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो हमने देख चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आज हमारे सामने जो विचारक है वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। 1924 के अंदर इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो गठन है वो किया था। और इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर एक महाड़ सत्याग्रह 1927 में चलाया गया था। ये जो दलित वर्ग है उनको कुओं, सार्वजनिक जो कुएं थे या सार्वजनिक स्थल थे वहाँ से संबंधित और जो मंदिर प्रवेश से संबंधित था। और इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण बात है इनकी वो है इंडिपेंडेंट पार्टी। 1936 में इन्होंने इस पार्टी का गठन किया और बाद में इसी पार्टी को इन्होंने 1942 के अंदर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ नाम से इसको परिवर्तन कर दिया। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और ये प्रारूप समिति की जो स्थापना है या गठन है वो 29 अगस्त 1947 को होता है, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 30 अगस्त 1947 को इनका जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया जाता है। और अगली जो इम्पोर्टेंट तथ्य है हमारे सामने वो है कि डॉक्टर अम्बेडकर है वो अपने जीवन में जो इनके 3 लोगों को आदर्श के रूप में मानते हैं, जिसमें गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। और आगे हम डॉक्टर बी आर की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो देख लेते हैं। तो इनकी पुस्तकों के अंदर कास्ट इन इंडिया ये 1917 की है। और इसके अलावा रानाडे गांधी और जीना ये 1947 की है। गांधी एंड गांधीजम ये पुस्तक है, इसके अंदर इन्होंने गांधी और गांधीवाद की आलोचना की है। और वेटिंग फॉर वीजा ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, और इस पुस्तक के अंदर ये जो टॉपिक है वो इनके जो पीएचडी का जो शोध पत्र था वो इसी टॉपिक के ऊपर इन्होंने जो पीएचडी की थी। और इसके अलावा अगली इनकी जो कृति है वो है हु वर द शूद्राज, यानी कि शूद्र कौन थे। तो इन्होंने इस पुस्तक में बताए हैं कि शूद्र वे क्षत्रिय थे जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार है वो बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा अगली इनकी कृति है रेडलेस इन हिंदुज्म, ये 1956 की है, यानी कि हिंदू धर्म की पहेलियाँ। और इसके अंदर जो हिंदू वर्ण व्यवस्था है या हिंदू जो नीतियाँ और उनकी जो सिद्धांत है उनके ऊपर कटाक्ष और व्यंग किए गए हैं इस कृति के माध्यम से। और अगली इनकी जो कृति है वो है द थॉट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान पर विचार। तो इस पुस्तक के अंदर इन्होंने जो पाकिस्तान की मांग थी उसका समर्थन किया है। और उन्होंने पहले ही बता दिया कि आगे जाकर भारत के जो 2 टुकड़े हैं वो अनिवार्य रूप से होंगे। और इसके अलावा इनकी एक और कृति है द बुद्धा एंड हिज धम्म, बुद्ध और उसका जो धम्म है 1956। और इस पुस्तक के माध्यम से ये कहता है कि मेरा जो जन्म है वो हिंदू धर्म में हुआ है, ये मेरे अधिकार में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और इन्होंने 5 लाख अनुयायियों के साथ 1956 के अंदर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और उसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी। और इसी तरह से इनकी अगली पुस्तक है फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। और एक और अन्य कृति है द अनटचेबल हु वर दे वाई दे बिकम अनटचेबल, कि अछूत कौन थे और वो क्यों अछूत हुए। और इस कृति के अंदर इन्होंने जो अस्पृश्यता थी उसके जो उदय के जो कारण बताए, उसमें इन्होंने कहा कि एक तो जो ब्रोकन मैन थे, ब्रोकन मैन यानी कि जो लोग जिन्होंने हिंदू जो वर्ण व्यवस्था थी और हिंदू धर्म के जो कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने कुछ लोगों को हाशिए के ऊपर धकेल दिया था। और वो लोग थे जो बौद्ध धर्म की संघ में चले गए थे, इसलिए उन्हें भी अस्पृश्य माना गया। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने गोमांस वगैरह खाना शुरू कर दिया था। तो वो इस तरह से इन्होंने जो अस्पृश्यता है उसकी उत्पत्ति के 2 कारण बताए हैं। और अगली इनकी कृति है
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति व्यवस्था का उन्मूलन। और इसके अंदर इन्होंने जो जाति व्यवस्था उन्मूलन का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका बताया है वो यही बताया है कि अंतरजातीय विवाह। इन्होंने कहा कि अंतरजातीय विवाह से ही जो जाति व्यवस्था है उसका उन्मूलन किया जा सकता है, न तो सहभोज के माध्यम से, न अन्य तरीकों के माध्यम से, क्योंकि जो खून का मिश्रण है वही जाति व्यवस्था को पूर्णतः मुक्त कर सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य है इनके जीवन से संबंधित है कि मृत्यु के बाद इन्हें 1990 के अंदर भारत रत्न दिया गया। और आगे हमारे सामने जो अगला विचारक है वो है राम मनोहर लोहिया। और इनका जो जीवन काल है वो है 1910 से 1967 तक। और इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी देख लेते हैं। इन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध जाति तोड़ो आंदोलन चलाया था। इसके अलावा किसानों के लिए दाम बांधो आंदोलन चलाया और मातृभाषा के लिए हिंदी आंदोलन चलाया। और इनका एक प्रमुख कथन भी मिलता है कि भूमि, सेना और देश को 1 घंटा जरूर दो। इन्होंने देश के जो युवाओं से आग्रह किया था कि रोजाना 1 घंटा है वो अपने देश की सेवा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए। और अब चलते हैं इनकी रचनाओं की ओर। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। तो एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी ये 1952 की है। व्हील ऑफ हिस्ट्री ये 1955 की है। विल पावर 1956 की है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1963 की है। इसके अलावा अगली इनकी जो कृति है वो है गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टिसिपेशन यानी कि भारत विभाजन के गुनाहगार। ये आगे एक शब्द है वो लिखा नहीं गया है, पार्टिसिपेशन यानी भारत विभाजन के गुनाहगार। तो इसके अंदर इन्होंने जो भारत विभाजन है उसका जो गुनाहगार है जिसमें नेहरू की जो सत्ता की भूख है उसको बताया गया है। इसके अलावा पटेल राजगोपालाचारी और जो कुछ हिंदू जो कट्टरपंथी थे जो अखंड भारत चाहते थे उनको और साम्यवादियों को इसके अंदर इन्होंने भारत विभाजन का जो जिम्मेदार है वो ठहराया है। और अगली इनकी जो कृति है वो है फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड 1965 की और द कास्ट सिस्टम 1964 की। इसके अलावा इनकी कुछ जो न्यूज़पेपर है 2 महत्वपूर्ण हमारे सामने वो भी देख लेते हैं। मैनकाइंड ये इंग्लिश भाषा में लिखा जाता था और जन ये हिंदी भाषा में निकाला जाता था। और इनके जीवन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जो इन्होंने जो इनके विचार है वो कौन कौन से है वो भी देखते हैं। इन्होंने समान दूरी का सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने कहा कि कांग्रेस से और साम्यवादियों से समान दूरी है वो रखनी चाहिए या बना के रखना। इसके अलावा इनका एक और चौखंबा सिद्धांत है ये भी महत्वपूर्ण है जिसमें ग्राम, मंडल और प्रांत और केंद्र सरकार ये 4 स्तंभ बताए हैं इन्होंने राज्य के। और इन्होंने पांचवा स्तंभ भी बताया है जिसमें विश्व संसद या विश्व जो संघ के निर्माण की बात की गई है। इसके अलावा इन्होंने इतिहास चक्र का सिद्धांत दिया है और शपथ क्रांति का सिद्धांत दिया है कि जो 7 क्रांति है वो समाज के अंदर अवश्य रूप से होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने एक और सिद्धांत है वो है इनका संपूर्ण दक्षता संबंधी सिद्धांत। और ये जो स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।